हेलो एवरीवन, वेलकम टू साई कॉमर्स एकेडमी। माय नेम इज़ रमाकांत। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से आ जाइए लाइव और वीडियो कर दीजिए लाइक। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और भी ज़ोरों शोरों से हो। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओके, तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने एनटी यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए लाइव मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, ये आज हमारा कम्युनिकेशन का डे 10 है, यानी कि लेक्चर 10 है। यदि इससे आपने प्रीवियस 9 लेक्चर नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल पर। ठीक है, इसके साथ साथ हमने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड और आईसीटी, इन पर भी आपको 10 लेक्चर दे दिए हैं। ठीक है, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप जाकर ज़रूर देखिए, आपको जेआरएफ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे वो। ठीक है, और यदि आप इनकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में सर्च करें साई कॉमर्स एकेडमी, आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। यही लोगो लगा है जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर को एक टेस्ट के रूप में लीजिएगा, है ना। अपने क्वेश्चन लगाते रहिएगा और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ताकि हमें मालूम पड़े कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए लेक्चर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट एनी टाइम। देखिए, आज हम बात करने वाले, जैसा आपको पता 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं, है ना। तो आज हम बात करने वाले 146 से लेके 165 तक। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए पढ़ते हैं क्या कहता है 146। द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इन ए डिजिटल एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज, यानी कि डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरसंचार और मीडिया के संयोजन को निम्न के रूप में जाना जाता है। क्या क्या दिया है, आइए पढ़ते हैं। ए हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। बी हमारा इंटीग्रेटेड मीडिया, यानी कि एकीकृत मीडिया। सी हमारा डिजिटल कंबाइन, यानी डिजिटल संयोजन। और डी हमारा कन्वर्जेंस, ठीक है, यानी कि अभिसरण। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है इसने क्या पूछा है। द कॉम्बिनेशन पूछा है किसका, कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इन ए डिजिटल एटमॉस्फेयर, कैसे में, डिजिटल एटमॉस्फेयर में। इज रेफर टू, यानी कि डिजिटल वातावरण में कंप्यूटर, दूरसंचार और मीडिया के संयोजन को निम्न रूप में जाना जाता है। 4 नाम आपके स्क्रीन पर हैं। क्या कहेंगे, ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहेंगे उसे हम, इंटीग्रेटेड मीडिया कहेंगे, डिजिटल कंबाइन कहेंगे या कन्वर्जेंस कहेंगे। इतना थोड़ा सा लॉजिक लगाइए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता रहता है। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका। सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको सभी को ये आंसर पता होगा। फ्रेंड्स, यदि आज चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका आंसर। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। सभी आंसर दें। आइए अब मैं बताता हूँ आपको। 146 का हमारा आंसर है डी। क्या बोलेंगे उसे हम, कन्वर्जेंस। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 147 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ़ यू गेट अपॉइंटमेंट, ध्यान से पढ़िएगा। इफ़ यू गेट अपॉइंटमेंट इन ए कॉलेज एज ए टीचर, हाउ कुड यू बिहेव विद योर स्टूडेंट्स, यानी कि यदि आपको शिक्षक के रूप में, कैसे, टीचर के रूप में कॉलेज में नियुक्ति मिलती है, अपॉइंटमेंट मिलता है, ठीक है, तो आप अपने छात्रों के साथ कैसा बिहेव कर सकते हैं, कैसा व्यवहार कर सकते हैं। ए हमारा ऑटोक्रेटिक मैनर, यानी कि निरंकुश तरीके से। बी हमारा डेमोक्रेटिक मैनर, यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से। सी हमारा लेसिस फेरी मैनर, ठीक है। और डी हमारा इंटेलेक्चुअल मैनर, यानी कि बौद्धिक तरीके से। तो जल्दी बताएं फ्रेंड्स, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तब भी इस आंसर को आप बना ले जाएंगे। इसने पूछा क्या, यदि आपको, है ना, मैंने क्या कहा था आपसे शुरू में भी कि टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड में, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड और हमारा कम्युनिकेशन में क्या होता है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको कोई क्वेश्चन है तो अगर टीचर की बेस पे है तो आप खुद टीचर बन जाइए, और स्टूडेंट के बेस पे है तो आप खुद स्टूडेंट बन जाइए। ठीक है, अब यहाँ इसने टीचर की बात करी है तो आप एक बार को खुद टीचर बन के देख लीजिए क्या सा बिहेव कर सकते हैं आप, है ना। यदि आपको शिक्षक के रूप में कॉलेज में नियुक्ति मिलती है, अपॉइंटमेंट मिलता है, कई योग तो आप होंगे भी मेरे ख्याल से, है ना, तो आप अपने छात्रों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ कैसा बिहेव कर सकते हैं, आप कैसा बिहेव करते हैं, ऐसे भी समझ लीजिए, कैसा कर रहे हैं आप अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो आपको आंसर लगाना है।
सही फ्रेंड्स आंसर दें। आई होप कि आपने लगा लिया होगा। आइए अब मैं बताता हूँ। 147 का हमारा आंसर है ए। कैसा? ऑटोक्रेटिक मैनर, निरंकुश तरीके से। अगर आप कोई कंट्रोल नहीं लगाएंगे तो फिर क्लास आपको पता है डिस्टर्ब हो जाएगी सब, है ना, क्लास ढंग से नहीं लग पाएगी, इसलिए ऑटोक्रेटिक मैनर जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 148 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिकॉज यू डेजर्व टू नाउ, मतलब इज द पंच लाइन यूज, यानी कि क्योंकि आप जानने के योग्य हैं। ठीक है, तो यह पंच लाइन कौन उपयोग करता है, किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? ये अखबार, मतलब जो न्यूज़पेपर है वो है हमारे द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स। मतलब ये पंच लाइन कौन यूज़ करता है, क्या क्या यूज़ करता है? बिकॉज यू डिज़र्व टू नाउ, है ना, डिज़र्व टू नाउ, यानी कि क्योंकि आप जानने के योग्य हैं। तो कौन सा ऐसी न्यूज़ वाला है, न्यूज़पेपर वाले हैं जो इस लाइन को यूज़ करते हैं, इस पंच लाइन का उपयोग करते हैं? तो आई होप कि आपको पता होगा। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिए। सभी आंसर दें। आइए अब मैं बताता हूँ आपको। 148 का हमारा आंसर है डी। क्या है फ्रेंड्स? हिंदुस्तान टाइम्स। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हिंदुस्तान टाइम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी दिसंबर 2019 पर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, तो आपको ध्यान रखना। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। फ्रेंड रट लीजिए, अगर ध्यान ना रहे तो रट तो सकते हैं ना। 149 का आंसर क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए पढ़ते हैं। विच कम्युनिकेशन हैज़ एन इमोशनल अपील, यानी कि किस संचार में एक भावात्मक अपील है। आपको इमोशनली अपील बतानी है। ठीक है, हम इन चारों पर बहुत अच्छे तरीके से बात कर चुके हैं शुरू के लेक्चर में ही। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर में ही। ए हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, बी हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, सी है मास कम्युनिकेशन और डी है ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आप समझ गए होंगे, मास कम्युनिकेशन जनसंचार और ग्रुप कम्युनिकेशन समूह संचार। ठीक है, तो बताएं फ्रेंड्स इमोशनल अपील किस में होती है? फ्रेंड्स बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता आपको उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि हम इन चारों पर बहुत अच्छी तरीके से बात कर चुके हैं। तो आपका टाइम शुरू होता है, जल्दी बताएं फ्रेंड्स, सभी आंसर देने की कोशिश करें। सभी आंसर दें। आइए अब मैं बताता हूं आपको। 149 का हमारा आंसर है बी। क्या होगा फ्रेंड्स? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या होगा? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इमोशनल मतलब क्या? भावात्मक। जैसे हमारे इंटरपर्सनल में क्या होता है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं ना, तो इमोशनली बात कर सकते हैं, वो उनमें इमोशन हो सकता है, तभी तो वो एक दूसरे के इमोशन को समझ के ही तो फीडबैक देंगे आमने सामने, है ना। तो आप समझ रहे होंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में हमारा जो है इमोशनल अपील होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 150 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसमिटिंग बैरियर, निम्नलिखित में से कौन एक संचारण अवरोधक नहीं है? ठीक है, क्या पूछा है? संचारण अवरोधक नहीं है, ट्रांसमिटिंग बैरियर। ठीक है, नहीं है पूछा, नॉट लग रहा है। ए हमारा फिजिकल डिस्ट्रैक्शन, यानी कि शारीरिक व्याकुलता। बी हमारी इमोशनल इंटरफेरेंस, यानी कि भावात्मक हस्तक्षेप। सी हमारा कन्फ्लिक्टिंग मैसेज, यानी कि संदेश का विरोध करना। डी हमारा चैनल बैरियर, यानी कि चैनल बाधा। तो फ्रेंड्स सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। तो लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आपकी तरफ से एक हमें यही रिवार्ड होता है ना, एक यही होता है कि आप हमें लाइक कर दीजिए हमारे चैनल को, लेक्चर को। तो हमें लगता है कि हाँ आज के क्वेश्चन सही थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें क्या पता कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपको अच्छे लगे भी या नहीं, है ना। तो आप इसी तरह से हमें बता सकते हैं। अगर आप लाइक करेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि हाँ आपके लिए हेल्पफुल थे, बढ़िया थे आज के क्वेश्चन। फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आज, है ना, जैसे कि आपको पता है इंटरनेट की प्रॉब्लम चल रही है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन लगाएंगे। आइए अब मैं बताता हूँ, आपने लगा लिया हो तो। 150 का क्वेश्चन आंसर है हमारा बी। क्या है? इमोशनल इंटरफेरेंस। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स? इमोशनल इंटरफेरेंस। क्या पूछा था? नॉट पूछा था, नॉट ए ट्रांसमिटिंग बैरियर। तो क्या है? इमोशनल इंटरफेरेंस, भावात्मक हस्तक्षेप। ठीक है, ये हमारा संचारण अवरोधक नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 151 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन, देखिए फ्रेंड्स फिर मास कम्युनिकेशन पूछ लिया गया। स्टोरीज आर एनालॉग मास कम्युनिकेशन में कहानियाँ हैं, मतलब ए पूछा गया स्टैटिक यानी कि स्थिर, बी है डायनामिक यानी गतिशील, सी है इंटरैक्टिव, ठीक है,
और डी है हमारा एक्सप्लोरेटरी यानी कि खोजपूर्ण। तो फ्रेंड्स बताने की कोशिश करें क्या होगा इसका आंसर। सही फ्रेंड्स आंसर दें। आई होप कि आपको सभी को ये आंसर पता होगा। चलिए फ्रेंड्स आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर दें प्लीज़। आइए अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। 151 का आंसर है हमारा ए। क्या है फ्रेंड्स, स्टैटिक होगा। कैसा होगा, स्थिर होगा। क्या पूछा गया था, इन एनालॉग मास कम्युनिकेशन स्टोरीज आर स्टैटिक। ठीक है, एनालॉग मास कम्युनिकेशन में कहानी किस तरह की, स्थिर होती हैं। ठीक है, 152 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा लेंथी है, अच्छे से पढ़िएगा। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी अडॉप्टेड बाई अ टीचर इन ऑर्डर टू एडजस्ट हिमसेल्फ एज एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर। ठीक है, एक प्रभावी संचारक के रूप में खुद को समायोजित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स बताइए, ए है हमारा ही यूजेज मोर एंड मोर टीचिंग एड्स, यानी कि वह अधिक से अधिक शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करता है। ठीक है, बी है हमारा वॉट एवर ही टीचेज इट शुड बी एडिक्यूट टू ऑल द लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि वह जो कुछ भी सिखाता है, ठीक है, वह छात्रों के सभी स्तरों के लिए कैसा पर्याप्त होना चाहिए। सभी लेवल्स, आपने टीचिंग लेवल्स पढ़ रखे होंगे है ना, तो टीचिंग सभी लेवल्स पर कैसा होना चाहिए, सभी लेवल पर्याप्त होना चाहिए। ठीक है, सी है हमारा ही शुड आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग, यानी कि वह शिक्षण के दौरान छात्रों से प्रश्न पूछना चाहिए, उसे शिक्षण के दौरान छात्रों से प्रश्न पूछना चाहिए। डी हमारा ही शुड एक्सटेंड हेल्प इन सर्चिंग द बेस्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस, यानी कि वह प्रश्नों के सर्वोत्तम उत्तर खोजने में मदद का विस्तार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और कोड और ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पर है, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार और क्वेश्चन पढ़ देता हूँ मैं। Which of the following measures should be adopted by a teacher in order to adjust himself as an effective communicator? एक प्रभावी संचारक के रूप में खुद को समायोजित करने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सा उपाय अपनाना चाहिए, कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए। तो जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है। सभी आंसर देने की कोशिश करें। आइए अब मैं बताता हूँ। 152 का हमारा आंसर है डी। क्या है फ्रेंड्स, ही शुड एक्सटेंड हेल्प इन सर्चिंग द बेस्ट आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन, इसको अडॉप्ट करेगा। ठीक है, उसे प्रश्नों के सर्वोत्तम उत्तर खोजने में मदद का विस्तार करना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ये क्या पूछा है, अकॉर्डिंग टू लेगन्स, है ना, अकॉर्डिंग टू लेगन्स द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन इज, यानी कि लेगन्स के अनुसार संचार का केवल अर्थ बताना है आपको। ठीक है, और कुछ नहीं करना। ए हमारा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का क्या आदान प्रदान। ठीक है, बी है हमारा डायलॉग बिटवीन टू पर्सन्स, दो व्यक्तियों के बीच संवाद। सी है हमारा इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन, है ना, दो व्यक्तियों का आपस में इंटरेक्शन होना, बातचीत, है ना। डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको ये आंसर पता होगा, नहीं पता तो थोड़ा सा कोशिश करिए, है ना, गलती करने में कोई बुराई नहीं, गलती करोगे तभी ज़्यादा अच्छा याद रहेगा, है ना, एग्जाम में भी याद आएगा कि हमने वहाँ गलती करी थी, तो आपको जल्दी से याद आ जाएगा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश किया करिए, तभी मैं कहता हूँ आपसे, जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। आपका टाइम शुरू होता है। आइए अब मैं बताता हूँ। 153 का हमारा आंसर है डी। क्या है, ऑल ऑफ द एबव, सीधा सच है। ठीक है फ्रेंड, फर्स्ट में कहा गया एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, है ना, बिटवीन टू और मोर देन टू इंडिविजुअल, बिल्कुल सही है ना, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान, ये भी हमारा कम्युनिकेशन है ना। बी हमारा डायलॉग बिटवीन टू पर्सन, ठीक है, ये भी हमारा। सी इंटरेक्शन बिटवीन टू पर्सन, ये सभी क्या है, कम्युनिकेशन की मीनिंग है। ठीक है, घुमा फिरा के, तो आप इसको समझ सकते हैं, ऑल ऑफ द एबव हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 154 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो फ्रेंड्स क्या दिया है 154, व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है।
ए हमारा टू टीच द ट्रिक्स ऑफ टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है, यानी कि शिक्षण पेशे के जो ट्रिक है वो सिखाने के लिए। बी हमारा टू डेवलप इंसाइट अबाउट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, आधुनिक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करना, ठीक है। सी एम आर टू डेवलप इंसाइट्स अबाउट द नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड स्टाइल्स ऑफ बिहेवियर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के व्यवहार की आवश्यकताओं, समस्याओं और शैलियों के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करना। डी हमारा टू डेवलप द रिसर्च डिज़ाइन फॉर मॉडर्न टीचिंग प्रोसेसेस, ठीक है, यानी कि आधुनिक शिक्षण प्रक्रियाओं के लिए अनुसंधान डिज़ाइन विकसित करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो सभी फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये पूछा गया है। शैक्षिक मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है? तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, अच्छे से पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। तो फ्रेंड्स आपका टाइम शुरू होता है, आंसर देने की कोशिश करिए। सही फ्रेंड्स आंसर दें। आइए अब मैं बताता हूँ। 154 का हमारा आंसर है क्या है? सी, टू डेवलप इंसाइट्स अबाउट द नीड्स, प्रॉब्लम्स एंड स्टाइल ऑफ बिहेवियर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि छात्रों के व्यवहार की आवश्यकताओं, समस्याओं और शैलियों के बारे में अंतर्दृष्टि विकसित करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 155 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन योर क्लास, व्हाट विल यू डू, ठीक है, यदि आप अपनी कक्षा में, है ना, प्रभावी संचार बनाए रखने में क्या है, इंटरेस्टेड हैं, रुचि रखते हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है, अब आपको बताना है। ए हमारा टीचिंग ऑफ द स्टूडेंट्स, टीचिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, है ना, सब्जेक्ट मैटर विद क्लैरिटी एंड स्टूडेंट्स पेस, यानी कि स्पष्टता और छात्रों की गति के साथ विषय वस्तु का शिक्षण। बी है हमारा टू यूज़ एप्रोप्रिएट मीडिया फॉर टीचिंग, शिक्षण के लिए उपयुक्त मीडिया का उपयोग करना। सी है हमारा टू कैप्चर द सेंडर्स मैसेज इन टू एंड डिकोड इट एप्रोप्रिएटली बाय द स्टूडेंट्स, यानी कि छात्रों के प्रेषक के संदेश को किसमें कैप्चर करना और उसे छात्रों द्वारा उचित रूप में डिकोड करना। डी है हमारा टू रिसीव द मैसेज इमीडिएटली, संदेशों को तुरंत क्या करना, रिसीव करना, प्राप्त करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है, आपका टाइम शुरू होता है। क्या आंसर होगा इसका? सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। सभी आंसर दें। आइए अब मैं बताता हूँ आपको। 155 का आंसर है हमारा सी, क्या है? टू कैप्चर द सेंडर मैसेज इनटू एंड डिकोड इट अप्रोप्रिएटली बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 156 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस फॉर विच ए नोटिस ऑफ मीटिंग इज सेंट टू मेंबर्स ऑफ ए मीटिंग, यानी कि निम्नलिखित में से एक उद्देश्य नहीं है जिसके लिए बैठक का एक नोटिस एक बैठक के सदस्यों को भेजा जाता है। क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? ये निम्नलिखित में से एक उद्देश्य नहीं है। पहली बात तो ये पूछा कौन सा पर्पस नहीं है जिसके लिए बैठक का एक नोटिस, है ना, मीटिंग का एक नोटिस एक बैठक के सदस्यों को यानी मेंबर्स को भेजा जाता है। ए हमारा इनवाइट पार्टिसिपेंट्स टू एन इवेंट, यानी कि प्रतिभागियों को किसी कार्यक्रम में क्या करना, आमंत्रित करना। बी हमारा इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट प्रायर टू द टेक ऑफ एन इवेंट्स, यानी किसी इवेंट के टेक ऑफ से पहले प्रतिभागियों को सूचित करना। ये पूछा है नॉट, है ना, तो एक उद्देश्य नहीं है पूछा, इस बात को ध्यान में रखते हुए लगाइएगा आंसर को। सी है हमारा इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट आफ्टर द टेक ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के टेक ऑफ के बाद प्रतिभागियों को सूचित करना। डी है हमारा गिव एम्पल टाइम फॉर पार्टिसिपेंट टू प्लान टू अटेंड एन इवेंट, यानी कि प्रतिभागियों को एक कार्यक्रम में भाग लेने की योजना के लिए पर्याप्त समय दें। तो फ्रेंड्स क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? ठीक है, ऐसे पूछा नॉट ए पर्पस, है ना, उद्देश्य नहीं है पूछा, इस बात को ध्यान में रखते हुए आंसर को लगाइएगा। तो आपका टाइम शुरू होता है अब।
सभी आंसर दें। आइए मैं बताता हूँ आपको, 156 का हमारा आंसर है सी। ठीक है, क्या है, इन्फॉर्म पार्टिसिपेंट आफ्टर द टेक ऑफ एन इवेंट। यही हमारी ये स्टेटमेंट गलत थी, है ना। ये हमारा ऑप्शन गलत था क्योंकि इसमें नॉट ए पूछा तो आपको गलत बताना था। ठीक है, कौन सा नहीं है ये बताना था। तो क्या होगा, किसी इवेंट के टेक ऑफ के बाद प्रतिभागी को सूचित करके क्या करेंगे आप, है ना। जब वो इवेंट खत्म हो गई तो उसके बाद क्या होगा, सूचित करके, है ना। तो ये हमारा ये गलत हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ज़रूर से अभी कर दीजिए जल्दी से सभी फ्रेंड्स। देखता हूँ कितने बच्चे लाइक करते हैं, जल्दी करें फ्रेंड्स, अभी करें मेरे सामने। गलत बात है ना फ्रेंड्स, ये हम भी मेहनत करके आपके लिए लाते हैं, जल्दी से करें। हाँ, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आई होप कि आप क्लियर हो गया होगा। 157 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज़ ए फीडबैक सिस्टम ऑर्डर टू, यानी कि कोई भी प्रभावी संचार प्रणाली फीडबैक सिस्टम ऑर्डर को नियुक्त करती है। ठीक है, ए है हमारा मेक द नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द प्रोसेस, यानी कि प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करें। बी है हमारा अंडरस्टैंड मोर अबाउट द कंटेंट। ठीक है, मोर अबाउट द कंटेंट यानी सामग्री के बारे में अधिक समझें। सी है हमारा फाइंड फॉल्ट विद द सेंडर, ने टीचर जो है प्रेषक के साथ दोष ढूंढें। और डी में कह दिया फाइंड फॉल्ट विद द रिसीवर, यानी कि रिसीवर के साथ दोष ढूंढे जो कि हमारे छात्र हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताने की कोशिश करें। एनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम एम्प्लॉयज ए फीडबैक सिस्टम ऑर्डर टू, कोई भी प्रभावी संचार प्रणाली फीडबैक सिस्टम ऑर्डर को नियुक्त करती है। कब करती है, फीडबैक सिस्टम ऑर्डर को कब नियुक्त करती है, जल्दी बताएं फ्रेंड्स। ऐसा कौन सा रीजन है जब उसे नियुक्त किया जाता है। सारे फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, आपका टाइम शुरू होता है अब। सही फ्रेंड्स आंसर दें। आइए अब मैं बताता हूं आपको, 157 का आंसर है हमारा ए। ठीक है, मेक द नेसेसरी मॉडिफिकेशन इन द प्रोसेस, जब प्रक्रिया में आवश्यक क्या करना हो, संशोधन करना हो, मॉडिफिकेशन करना हो। ठीक है, तब फीडबैक सिस्टम ऑर्डर को किया जाता है। ठीक है, प्रभावी संचार प्रणाली जो है उसे ऑर्डर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 158 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है ये, इफ़ यू इन्वाइट पर्सनल फ्रेंड, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। इफ़ यू इन्वाइट पर्सनल फ्रेंड्स एंड कॉलेजेस इन योर सन बर्थडे पार्टी। ठीक है, द प्रोसीजर ऑफ इन्विटेशन विल बी, यदि आप अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी में व्यक्तिगत मित्रों और सहयोगियों को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं, तो निमंत्रण की प्रक्रिया होगी। इनविटेशन का प्रोसीजर क्या होगा आपको बताना है। ए है हमारा ओनली पर्सनल इनविटेशन विल बी एक्सटेंडेड टू मोस्ट डियर वंस, यानी कि केवल व्यक्तिगत निमंत्रण सबसे प्रिय लोगों को, जो आपके सबसे डियर हैं, ठीक है, प्रिय लोगों के लिए बढ़ाया जाएगा, यानी भेजेंगे। ठीक है, बी है हमारा ओनली ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ टीचर्स विल बी इन्वाइटेड। ठीक है, यानी कि केवल शिक्षकों के एक विशिष्ट समूह को, जो कि स्पेसिफिक ग्रुप है, ठीक है, को आमंत्रित किया जाएगा। सी है हमारा एक्सटेंड इन्विटेशन टू ऑल द टीचर्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन। ठीक है, क्या कहने की कोशिश कर रहा है, बिना किसी भेद के सभी टीचर्स को, सभी शिक्षकों को इनवाइट किया जाएगा, इनविटेशन, ठीक है, किया जाएगा, निमंत्रण किया जाएगा। डी है हमारा यू वुड इनवाइट ऑल द पर्सनल ऑफ द स्कूल, यानी कि आप स्कूल के सभी कर्मियों को, ठीक है, सभी कर्मियों को आमंत्रित करेंगे। तो आपको बताना फ्रेंड्स बिल्कुल अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्या कह रहा है, इफ़ यू इनवाइट पर्सनल फ्रेंड्स एंड कॉलेजियस इन योर सन्स बर्थडे पार्टी, है ना, द प्रोसीजर ऑफ इन्विटेशन विल बी, यदि आप अपने बेटे के जन्मदिन की पार्टी में व्यक्तिगत मित्रों और सहयोगियों को आमंत्रित करते हैं तो निमंत्रण की प्रक्रिया क्या होगी, जल्दी बताएं फ्रेंड्स। आपका टाइम शुरू हो जाता है। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, इसको अपनी डेली लाइफ के पर्पज़ से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी बताएं क्या डिसीजन लेंगे आप। आपका टाइम शुरू हो जाता है अब। सभी आंसर देने की कोशिश करें फ्रेंड्स। आइए अब मैं बताता हूं आपको।
158 का आंसर है हमारा सी, क्या है, एक्सटेंड इनविटेशन टू ऑल द टीचर्स, है ना, ऑल द टीचर्स विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी भेद के सभी टीचर्स को निमंत्रण देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यही हमारा अप्रोप्रिएट आंसर था। ठीक है, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 159 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या है फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं। आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मीडिया ऑफ टू वे कम्युनिकेशन एक्सेप्ट। ठीक है, यानी कि सभी दो प्रकार की संचार माध्यमों को छोड़कर सभी उदाहरण हैं। ठीक है, ए पब्लिक मीटिंग, सार्वजनिक बैठक, बी है पद यात्रा, ठीक है, सी है स्ट्रीट प्ले यानी कि नुक्कड़ नाटक, डी है हमारा प्रोसेशन एंड रैलीज यानी कि जुलूस, यानी कि जुलूस और शैलियाँ। ठीक है फ्रेंड, यानी कि जुलूस और रैलियाँ। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको सभी को इसका आंसर पता होगा। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी बताएं फ्रेंड्स। आइए मैं बताता हूँ। 159 का हमारा आंसर है सी, क्या है, स्ट्रीट प्ले। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 160 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इन लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन। कैसा पूछा है, लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन, है ना, निम्न में से कौन सा मीडिया बड़े समूह संचार में प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है। तो बताने की कोशिश करें। टेलीविज़न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, वीडियो है या कंप्यूटर है। सही फ्रेंड्स आंसर दें। फिर पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया कैन बी यूज्ड इफेक्टिवली इन लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन। लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन की बात हो रही है ना, निम्न में से कौन सा मीडिया बड़े समूह संचार में प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। टेलीविज़न होगा, ओवरहेड प्रोजेक्टर होगा, वीडियो होगा या कंप्यूटर होगा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा इसका। जल्दी आंसर दें फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है। आइए मैं बताता हूँ। 160 का आंसर है हमारा बी, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, आप भी समझ सकते हैं लार्ज ग्रुप कम्युनिकेशन में हमारा ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 161 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशन एंड मीडिया इन ए डिजिटल एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज। डिजिटल वातावरण में कंप्यूटिंग, दूरसंचार और मीडिया के संयोजन को निम्न के रूप में जाना जाता है। ए हमारा ऑनलाइन कम्युनिकेशन के रूप में, बी है इंटीग्रेटेड मीडिया, सी है डिजिटल कंबाइंड, डी है कन्वर्जेंस। जल्दी से बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। आई होप कि आपको सभी को ये आंसर पता होगा। आपका टाइम शुरू होता है फ्रेंड्स। सारे फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आइए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ। 161 का आंसर है हमारा डी। ठीक है, क्या होगा, कन्वर्जेंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 162 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कम्युनिकेशन। संचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए हमारा इट इज़ डायनामिक इन नेचर, यानी कि यह प्रकृति में कैसा है, गतिशील है, डायनामिक है। बी है इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यानी कि यह लगातार बदल रहा है। सी है हमारा इट इज़ शिफ्टिंग इन रेस्पॉन्स टू द ओवरऑल सिचुएशन, यानी कि यह समग्र स्थिति की प्रक्रिया में शिफ्टिंग है। डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव, इनके उपरोक्त सभी। तो सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। क्या आंसर होगा, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द कम्युनिकेशन। संचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बताएं। इट इज़ डायनामिक इन नेचर, इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, इट इज़ शिफ्टिंग इन रेस्पॉन्स टू द ओवरऑल सिचुएशन या ऑल ऑफ द अबव। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आपका टाइम शुरू होता है। सही फ्रेंड्स आंसर दें। आइए फ्रेंड्स मैं बताता हूँ आपको। 162 का आंसर है हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इट इज़ डायनामिक इन नेचर, यह प्रकृति में गतिशील भी है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, यह लगातार बदल रहा है। और इट इज़ शिफ्टिंग इन रेस्पॉन्स टू द ओवरऑल सिचुएशन, यह इसमें समग्र स्थिति की प्रतिक्रिया में शिफ्टिंग है। तो कैसा होगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, उपरोक्त सभी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 163 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांसमिटिंग बैरियर, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन एक संचारण अवरोध नहीं है। ए हमारा फिजिकल डिस्ट्रैक्शन यानी शारीरिक व्याकुलता, बी है हमारा इमोशनल इंटरफेरेंस यानी कि भावात्मक हस्तक्षेप, सी है हमारा कन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस यानी कि संदेश का विरोध करना, और डी है हमारा चैनल बैरियर यानी कि चैनल बाधा। तो सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। आपका टाइम शुरू होता है फ्रेंड्स, जल्दी आंसर दे सही फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। 163 का आंसर है हमारा बी, क्या है, इमोशनल इंटरफेरेंस, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 164 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, वन विल बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर इफ, यानी कि एक प्रभावी संचारक होगा यदि ए हमारा ही इज ए ह्यूमरस स्पीकर यानी कि वह एक हास्य वक्ता है, बी है ही हैज़ हिस्टोरिक टैलेंट, वह उसके पास ऐतिहासिक प्रतिभा है, सी हमारा ही इज़ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वन कम्युनिकेट्स यानी कि वह इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि कोई क्या कहता है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। डी हमारा ही कम्युनिकेट्स इज वंस मदर टंग, वह अपनी मातृभाषा में संवाद करता है। तो सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आई होप कि आपको इसका आंसर पता होगा। जल्दी बताएं फ्रेंड्स, आपका टाइम शुरू होता है। सही फ्रेंड्स आंसर देने की कोशिश करें। आइए अब मैं बताता हूँ आपको। 164 का आंसर है हमारा सी, ही इज वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वन कम्युनिकेट्स, है ना, वह इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि कोई क्या कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का 165, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओल्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। सिर्फ आपको ये बताना है निम्नलिखित में से कौन संचार का पुराना रूप है, ठीक है। फायर सिग्नल्स होगा, आग संकेत, बी है रेडियो सिग्नल्स होगा यानी रेडियो सिग्नल, सी है हमारा टेलीग्राम होगा, या डी हमारा नन ऑफ दीज यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो बताएं फ्रेंड्स क्या आंसर होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, सही फ्रेंड्स आंसर दें। आपका टाइम शुरू होता है। सही फ्रेंड्स आंसर दें। आइए फ्रेंड्स अब मैं बताता हूँ आपको। इसका आंसर है हमारा ए, क्या बोलते थे उसे हम, फायर सिग्नल्स बोलते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको लेक्चर? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो रिकॉर्डेड देख सकें और उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।